In the given figure, we have to find out the value of tan p minus cot r. ये फिगर है, ये हमें गिवन है. गिवन हाइपोटेनियस है पी आर दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर पी क्यू 12 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, वेयर राइट एंगल एट क्यू एंड हाइपोटेनियस इज गिवन एंड परपेंडिकुलर इज गिवन. तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, दैट इज बेस. नाउ इट्स राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Put all the values, we will get the value of QR. ये जो QR है बेस, ये निकल के आया 5 सेंटीमीटर. इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से शो किया है जो हमने फाइंड आउट किया है. क्योंकि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स हैं वो गिवन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं. अब सबसे पहले जो गिवन रेशियो है ये एंगल आर के लिए डिफाइंड है. ओके, राइट एंगल है क्यू पर और आर हमें गिवन है. तो इसमें से tan p और cot r है, तो हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये जो फिगर हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ cot r फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम cot r हमने निकाला, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इट विल बी 5/12. ये एक वैल्यू आ गई. अब हमें चाहिए tan p. तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा घुमा देंगे. घुमाएंगे मतलब इसको जो पी एंगल है हमें इसके लिए डिफाइन करना है. तो जो क्यू है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा. अब हमें पी यहाँ चाहिए क्योंकि हमें tan p फाइंड आउट करना है. सो हमें इसी ट्रायंगल को मैंने सिर्फ रिवॉल्व कर दिया है थोड़ा सा. यहाँ पे मैंने पी एंगल कर दिया है. तो पी एंड आर, तो जो गिवन है वो वैसा ही रहेगा. जिसे पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पे हमारा पी आर 13 सेंटीमीटर ही रहेगा. सिर्फ जो पी क्यू 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर था वो इस ट्रायंगल में पी क्यू जो है वो बेस बन जाएगा 12 सेंटीमीटर. और अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो थर्ड साइड है वो तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी. पर जो यहाँ 5 सेंटीमीटर बेस था वो यहाँ पर जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है. इसके अकॉर्डिंग हम tan p निकालेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो वो वैल्यू भी हमारी आएगी 5/12. ओके, एक tan p के लिए था इसलिए हमें p यहाँ डिफाइन करना था और दूसरी वैल्यू थी cot r, इसलिए हमने r यहाँ पे डिफाइन किया है. इन दोनों के अकॉर्डिंग दोनों की ही जो वैल्यू है tan p और cot r वो है 5/12 और हमें इनका सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है. सो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0. सो द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों ही अलग अलग एंगल्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए हमें दो फिगर निकाल कर इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में.